उससे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने तैयारियां तेज कर दी है। सपा कम से कम 55 से 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। समाजवादी पार्टी के कई दावेदार ने शुरू किया प्रचार और लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा लड़ेंगे। लखनऊ का माफ कीजिएगा लोकसभा का चुनाव फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, खीरी से उत्कर्ष वर्मा की तैयारी है। अकबरपुर से राजाराम पाल और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गाजीपुर से अफजाल अंसारी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद से नवल किशोर, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फर्रुखाबाद से नवल किशोर तो प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। गाजीपुर की अगर बात करें तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है और साथ ही साथ तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लालचंद फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लालचंद, लोकसभा को लेकर सभी पार्टियां तैयार हो गई है, तैयारियां तेज कर दी गई है, सपा भी अपनी तैयारी में जुट गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से 80 सीटों के लिए सभी पार्टियां लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, सभी लगातार तैयारी करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार तैयारियां तेज कर दी है और सपा की बात करें तो सपा 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की यहाँ पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा की बात करें तो उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, जिसकी घोषणा खुद अखिलेश यादव ने एक बैठक में की थी। इसके साथ ही अयोध्या से बात करें तो अवधेश प्रसाद जो है चुनाव लड़ सकते हैं। खीरी से उत्कर्ष वर्मा की बात करें वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अकबरपुर से बात करें तो राजा राम पाल और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को भी जो है उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बना सकती है। इसके साथ ही अगर गाजीपुर से बात करें तो अफजल अंसारी को जो है चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि भले ही इंडिया के साथ उसका गठबंधन है, लेकिन कहना है सीट शेयरिंग को लेकर भी जिस तरीके से आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, 6 से 7 सीटें जो है देती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से अभी फिलहाल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो 11 सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है उत्तर प्रदेश में कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 55 से 60 सीटों पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। जी लालचंद, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा को लेकर सर्वाधिक सीट है, 80 सीट है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रैली करते, जनसभा करते, संबोधित करते नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक सौगातें दे रहे हैं। वही सपा भी पूरी तरीके से तैयार है। सपा कितनी मजबूत नजर आ रही है इस वक्त प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी लगातार अपने कार्य के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, दोनों ही लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम सौगातें भी दे रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल सके, उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो सके, इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बताते हुए यहाँ पर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर विपक्षी दल की बात करें तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश तो यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर जो है उचित जो है तरीके से नहीं घेर पा रहा है। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, उस पर भी घेरने की कई घटनाओं पर कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो उसका नतीजा साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अभी भी जो है चुनाव में पीछे दिखाई दे रही है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। और बीजेपी इस बार लक्ष्य भी रखा है कि 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीती जा सके, इसको लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं उत्तर
प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर मनमुटाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। दिव्या जी, लालचंद, समाजवादी पार्टी की तरफ से किस किस जगह से किन किन नामों की घोषणा की गई है? देखिए, अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लगातार बैठक की है और बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनको जो है लोकसभा चुनाव के में मैदान में उतारा जाए और वो जीत भी सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का दावा है। और लेकिन अभी भी कई ऐसे उनके बड़े नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं या ये कहा जा रहा है कि सीट मांगने को लेकर लगातार चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन कुछ सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार जो है मुहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से बात करें तो लखनऊ में 2 सीटें हैं, एक लखनऊ शहर है और लखनऊ मोहनलालगंज सीट है, जिसमें रविदास मल्होत्रा लखनऊ सीट पर जो है अपना दावा ठोक रहे हैं और उस पर लगभग मुहर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से लग चुकी है। वहीं अगर बात करें अयोध्या से तो अवधेश प्रसाद मंत्री भी रहे हैं पूर्व में समाजवादी पार्टी के और कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, वो भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद खीरी से उत्कर्ष वर्मा का भी नाम जो है सामने आया है, वो भी खीरी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद अकबरपुर से राजा रामपाल और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गाजीपुर से अफजल अंसारी का भी नाम जो है सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही फर्रुखाबाद से नवल किशोर का भी नाम जो है सामने आया है। इसके साथ प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल प्रचार लगातार करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए, प्रचार करते हुए यहाँ पर ये सारे नेता जो है दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनकी सीटें लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि ये चुनाव लड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी इन बड़े नेताओं पर कहीं ना कहीं दाव ठोक सकती है। जी ठीक है लालचंद, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।